जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब छिपा है इस युद्ध की आर्थिक रणनीति में। जिन ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है उनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। कई रिपोर्टों के मुताबिक एक ड्रोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए तक होती है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए जो मिसाइलें इस्तेमाल की जाती हैं उनकी कीमत कई करोड़ रुपए तक होती है। यानी अगर ईरान 40 लाख का ड्रोन भेजता है तो उसे गिराने के लिए अमेरिका और इजराइल को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक ड्रोन के जवाब में कई करोड़ रुपए की इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है। यही वह समीकरण है जिसने इस युद्ध को बेहद जटिल बना दिया है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि पैसे से भी लड़ा जा रहा है। ओमान के तट पर स्काईलाइट ऑयल टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने आग के गोले में बदल दिया है, जिसके बाद हॉर्मोन जल्लड़ मरुमध्य में ऐसा सन्नाटा पसर गया है कि आप किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि तेल अवीव की ऊंची इमारतें अब ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायद रातों रात ने बातें एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिसे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के मुंह में छोड़कर कुछ जान बचाकर भाग निकले हैं, और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं वे अरब देश अभी तक मौज तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खामनेई की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है। और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व के धधकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं पूरी दुनिया के लिए कफन जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पंडितवे का 7वां चरण शुरू कर दिया है। और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है। और वॉशिंगटन के पेंट से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी